हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जब v वेग से गतिमान एक आवेशित कण है, वो प्रेरकत्व b के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित किया गया, तो इस पर क्रियाकारी बल जो है वो शून्येतर मान रखता था। इसका तात्पर्य है, बच्चों ये इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक जो v वेग से गतिमान आवेशित कण था, जब वो चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में प्रवेश करता है, तो उस पर जो बल लगता है, क्रियाकारी बल, वो शून्येतर मान रखता था। अर्थात बच्चों वो शून्य नहीं था बल का मान। तो इस स्थिति में इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जब बल का मान शून्य नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। और यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि आवश्यक रूप से V के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तभी जो है ये क्रियाकारी बल का मान शून्य नहीं होगा। और अगला बच्चों विकल्प दिया गया है कि V और B के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री से भिन्न कोई भी मान रख सकता है। फिर सी विकल्प दिया गया है बच्चों कि V और B के बीच का कोण शून्य और 180 से भिन्न कोई भी मान रख सकता है। और बच्चों फिर आखिरी विकल्प दिया गया है कि V और B के बीच का कोण या तो शून्य है अथवा 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जब कोई v वेग से गतिमान आवेशित कण b चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। ये बल, तो इस बल को बच्चों लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल लगता है। तो बच्चों देख लेते हैं लारेंज बल का मान क्या होता है बच्चों। तो ये होता है हमारा Q गुणे v सदिश क्रॉस b सदिश। तो बच्चों Q जो है उस आवेशित कण का आवेश है, और जो v सदिश है उसका वेग है, और कैपिटल B सदिश जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो बच्चों इस बल का अगर मान देखें तो ये हो जाएगा Q VB साइन थीटा। जहां पे बच्चों ये थीटा है, थीटा उसके गति की दिशा यानी वेग, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B सदिश के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित किया जा रहा है, तो जो क्रियाकारी बल है, जो कि हमारा ये लारेंज बल है, क्रियाकारी बल, ये जो है किस शून्येतर का मान रखता था। अर्थात बच्चों उसका मान जो है शून्य नहीं था। तो इसका क्या तात्पर्य निकलेगा। बच्चों ये हमारा क्रियाकारी बल है, क्यू वी साइन थीटा, उस गतिमान आवेशित कण पर जिस ये बल लगेगा, लारेंज बल, तो ये मान शून्य नहीं था। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये इसका मान शून्य कब होगा, देख ले बच्चों। तो यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ देख लें, यदि हमारा थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, तो जो साइन 0 डिग्री का मान होता है बच्चों, ये भी 0 होता है, और साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों जो लगने वाला बल का मान होगा वो 0 होगा। तो बच्चों यदि जो है, यदि बल जो है शून्येतर का मान रखता था, शून्येतर का मान रखता था, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अर्थात बल का मान शून्य नहीं था, उसका कुछ ना कुछ मान था। तो बल का मान शून्य नहीं था। तो बच्चों अगर शून्य नहीं था, तो यानी जो कोण है V और B के बीच का कोण, जो ये थीटा है बच्चों, ये 0 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री नहीं है, तभी जो है इसका मान शून्य नहीं होगा। तो बच्चों थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मान हो सकता है। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो पहला विकल्प कह रहा है बच्चों हमारा कि आवश्यक रूप से V और B के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो बच्चों ये हमारा गलत है, क्योंकि आवश्यक रूप से ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, कोई भी कोण हो, केवल 0 डिग्री ना हो और 180 डिग्री ना हो, तब जो है उस पर जो है बल जो है
वो शून्य नहीं होगा। बाकी 90 जरूरी नहीं, कोई भी कोण हो सकता है, तो पहला विकल्प हमारा गलत है। अगला विकल्प कह रहा है बच्चों कि V और B के बीच का कोण 90 डिग्री से भिन्न कोई भी मान रख सकता है। तो बच्चों अगर 90 डिग्री से भिन्न कोई भी मान रखें, तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि 0 डिग्री मान रख देंगे, शून्य रख देंगे अगर कोण का मान, तो शून्य हो जाएगा, शून्यतर नहीं रहेगा। तो ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। अगला बच्चों विकल्प है कि बी और बी के बीच का कोण शून्य और 180 से भिन्न कोई भी मान रख सकता है। तो बच्चों ये विकल्प हमारा सही है। तो ये थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर कोण का मान होगा, तब जो है ये शून्यतर मान होगा, अर्थात शून्य नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। अगला विकल्प देखें बच्चों, तो V और B के बीच का कोण या तो शून्य है अथवा 180 डिग्री। बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है कि शून्य और 180 डिग्री होना चाहिए, ये विकल्प कह रहा है, जबकि शून्य और 180 डिग्री पर ही इसका मान शून्य होता है। तो ये शून्यतर नहीं होगा। तो ये विकल्प बच्चों गलत है, जो होता है हमारा सी विकल्प सही है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।